अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको रफ़ाहजत के वक़्त शदीद दर्द, जलन या खून आता है? क्या कभी ऐसा होता है कि आप वॉशरूम जाने से भी डरने लगते हैं या आप काफ़ी अरसे से इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सोचते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा? तो ज़रा रुकें, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से बढ़ती है और जब शिद्दत इख्तियार करती है तो ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको बवासीर का मुकम्मल, सादा और मुअस्सर इलाज मिलने वाला है, वो भी बगैर ऑपरेशन के। बवासीर दरअसल मकद के अंदर या बाहर मौजूद रगों की सोजन का नाम है। जब ये रगें दबाव का शिकार होती हैं तो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द, जलन, खारिश और बाज़ औक़ात खून भी आना शुरू हो जाता है। ये बीमारी दो तरह की होती है, अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी बवासीर में अक्सर दर्द कम होता है लेकिन खून आता है, जबकि बैरूनी बवासीर में शदीद दर्द, सूजन और बैठने में भी तकलीफ होती है। अब सवाल यह है कि बवासीर होती क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। जब पाखाना सख्त हो और जोर लगाकर निकालना पड़े तो मकद की रगों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा देर बैठे रहना, खास तौर पर ऑफिस जॉब या मोबाइल वगैरह बैठकर ज्यादा इस्तेमाल करना, कम पानी पीना, फास्ट फूड, मिर्च मसाले और फाइबर की कमी भी इस बीमारी को बढ़ाती है। हमला खवातीन में भी ये मसला आम होता है, क्योंकि रहम का दबाव रगों पर पड़ता है। शुरू में बवासीर की अलामात बहुत मामूली होती हैं, हल्की खारिश, थोड़ी सी जलन या कभी कभार खून के कतरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये अलामात बढ़ती जाती हैं। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज बाहर आ रही हो, बैठना मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात दर्द इतना शदीद होता है कि रोजमर्रा के काम भी मुतासर होते हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की, जो कि इस बीमारी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले अपनी खुराक को ठीक करें। रोजाना कम अज कम 8 से 10 गिलास पानी पीना शुरू करें। पानी न सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है बल्कि पाखाना भी नरम करता है, इससे जोर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अपनी ग़िज़ा में फाइबर शामिल करें, जैसे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, फल, दलिया, चने और अस्पगोल वगैरह। फाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज को खत्म करता है। नीम गर्म पानी में बैठना एक निहायत मुअस्सर तरीका है। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में बैठने से सूजन कम हो जाती है, दर्द में आराम आता है और रगों को सुकून मिलता है। ज्यादा देर सख्त जगह पर बैठने से परहेज करें। अगर आपकी जॉब ऐसी है तो हर 1 घंटे बाद थोड़ी वॉक बहुत जरूरी है। हल्की वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ, जो बवासीर के लिए निहायत मुअस्सर और महफूज तरीका समझा जाता है, खास तौर पर जब बीमारी को जड़ से खत्म करना हो। अगर बवासीर के साथ शदीद दर्द, जलन और बारीपन महसूस हो तो एस्कोलस एक बेहतरीन दवा है। इसमें मरीज को ऐसा लगता है जैसे मकद में कांटे चुभ रहे हों और बैठने में भी तकलीफ होती है। अब अगर खून आ रहा हो, खास तौर पर गहरे रंग का, और इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो तो हेमामेलस बहुत फायदा देती है। ये रगों को मजबूत करती है और खून बहने को कंट्रोल करती है। अगर बवासीर के साथ साथ शदीद कब्ज हो, बार बार वॉशरूम जाने की ख्वाहिश हो लेकिन मुकम्मल सुकून ना मिले तो उसके लिए नक्स वमी का बहुत मुअस्सर है। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है जो ज्यादा मिर्च मसाले और फास्ट फूड खाते हैं। अगर दर्द बहुत शदीद हो और ऐसा लगे जैसे छुरी से कट रहा है, खास तौर पर रफ़ाहजत के बाद, लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ दवा लेने से मुकम्मल इलाज नहीं होता जब तक आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे। ये मसला बार बार वापस आ सकता है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हैं। हमेशा वक्त पर खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं और कब्ज से बचें। मिर्च मसाला, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। रोजाना हल्की वर्जिश करें और वजन को कंट्रोल में रखें। एक अहम बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, बवासीर को शर्मिंदगी की वजह से छुपाना नहीं चाहिए। जितना जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे इतना ही आसानी से ये ठीक हो जाएगी। अगर आप देर करेंगे तो बीमारी बढ़ सकती है और फिर सर्जरी तक बात पहुंच जाती है। याद रखें, बवासीर कोई लाइलाज बीमारी नहीं। सही वक्त पर सही इलाज
متوازن غذا اور بہتر عادات کے ذریعے آپ اسے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی آپریشن کے۔ اگر آپ واقعی اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں، اپنی خوراک بہتر کریں اور مناسب علاج شروع کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔